द केरला स्टोरी की कहानी का मुख्य किरदार है शालिनी, जो लव जिहाद का शिकार होकर हिजाब में जकड़ जाती है और जिहाद ही उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। नाम हो जाता है फातिमा। क्या थी फातिमा की असली कहानी, आइए जानते हैं। दी केरल स्टोरी पर बवाल मचा है। इसे केरल से भागी उन क्रिश्चियन और हिंदू महिलाओं की स्टोरी बताया जा रहा है जिन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया गया, बाद में जिन्हें सीरिया ले जाकर आइसिस का आतंकी बना दिया गया। 5 मई 2023 को रिलीज हो चुकी इस फिल्म की कहानी का मुख्य किरदार है शालिनी उन्नीकृष्णन, जो नर्स बनना चाहती है, लेकिन वो लव जिहाद का शिकार होकर हिजाब में जकड़ जाती है और जिहाद ही उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। नाम हो जाता है फातिमा। द केरला स्टोरी की इस फातिमा की कहानी उस फातिमा से मिलती जुलती है जो 7 साल पहले केरल से भागी थी। उस वक्त जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि लव जिहाद का शिकार होकर वह भारत से भागी थी और एक ग्रुप के साथ आइसिस से जुड़ गई थी। खास बात यह है कि असली फातिमा की कहानी के तार इस्लामिक धर्मोपदेशक जाकिर नाइक से भी जुड़े थे, जो बाद में भारत को छोड़कर मलेशिया भाग गया था। फातिमा की पूरी कहानी समझने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा, यानी 2016 में। उस वक्त जब आइसिस का आतंक बढ़ रहा था, भारत से लोग इसमें भर्ती होने के लिए जा रहे थे। जांच एजेंसियां सतर्क थीं। इसी बीच अचानक 21 लोगों के लापता होने की बात सामने आई। ये सभी लोग उत्तरी केरल के रहने वाले थे। मामला इतना बड़ा था कि इसकी जांच न्याय को करनी पड़ी थी। जांच के दौरान पता चला कि यह सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे। इनमें समानता ये थी कि सभी एक साथ जिस हवाई जहाज पर सवार हुए थे वह ईरान जा रहा था। इन 21 लोगों में वह लड़की भी शामिल थी जो लव जिहाद का शिकार होकर फातिमा बनी थी। केरल से जो 21 लोग गायब हुए उनमें एक 23 वर्षीय युवती थी। यह मूल रूप से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की रहने वाली निमिषा थी। वह केरल के कासरगोड के एक कॉलेज से डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच वह किसी तरह बेक्सिन विंसेंट के संपर्क में आई। बेक्सिन मूल रूप से ईसाई था, लेकिन कुछ ही समय पहले उसने प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसके बाद इस्लाम धर्म से इस कदर प्रभावित हुई कि उसने धर्म बदलकर अपना नाम फातिमा रख लिया और इसके कुछ दिन बाद ही वह गायब हो गई। धर्म बदलकर केरल से भागने वालों में फातिमा अकेली नहीं थी, इनमें एक मिरिन जेकब भी थी। फातिमा से इसका कनेक्शन इतना था कि इसका धर्म परिवर्तन करने वाला बेस्टिन विंसेंट था, जो फातिमा का धर्म बदलवाने वाले बेक्सिन का भाई था। केरल से भागने से पहले मिरिन का नाम मरियम रखा गया था। इसके अलावा एक सोनिया भी धर्म परिवर्तन का शिकार हुई थी, जिसने अब्दुल रशीद से निकाह किया था और इसका नाम आयशा रखा गया था। अब्दुल पहले से शादीशुदा था। बाद में इसकी पहली पत्नी को केरल से भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। केरल से 21 लोगों के लापता होने की बात सामने आई थी 7 जुलाई 2016 को। जांच आगे बढ़ी तो अन्य लड़कियों के गायब होने और धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रहे। इसी बीच पुलिस ने 28 जुलाई को अरशद कुरैशी और एक अन्य शख्स रिजवान को गिरफ्तार किया। इन दोनों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। ये कार्रवाई मिरिन जेकब उर्फ मरियम के भाई की ओर से लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरशद कुरैशी जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा था। इस मामले में तीसरा आरोपी बेस्टिन विंसेंट था, जिसने मरियम से निकाह किया था। आरोप लगाया था कि तीनों ने जबरन मरियम का धर्मांतरण कराया और उसे आइसिस में शामिल कराया। अरशद धर्म परिवर्तन कराने के मामले में सक्रिय था। कोची रेंज के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक एस श्रीजीत ने उस वक्त मीडिया को जानकारी दी थी। उसमें बताया था कि 3 साल में अरशद ने मुंबई में 800 लोगों का धर्मांतरण कराया था। 113 निकाह कराए थे। इसके बाद केरल में भी हो रहे धर्म परिवर्तन में जाकिर नाइक की संस्था IRF की भूमिका की जांच की गई थी। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की एक जेल में फातिमा नाम की लड़की बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछा जाता है कि उसने आइसिस कब और क्यों ज्वाइन की। इसके बाद वह लड़की अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है। वास्तव में उसका असली नाम शालिनी था। वो हिंदू लड़की थी और भारत के केरल की रहने वाली थी।
उस दौरान आतंकवादी संगठन आइसिस सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया था। एक दिन उनका लीडर कुछ मुस्लिम लड़कों से कहता है कि केरल में जाओ और वहां पर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन करवाओ, उनसे शादी करो और उन्हें प्रेग्नेंट करो, फिर अफगानिस्तान लाकर उन्हें आइसिस में भर्ती करवा दो, फिर उन्हें भी टेररिस्ट बना दो। इसके बाद वे मुस्लिम युवक केरल में आ जाते हैं। उनके साथ कुछ मुस्लिम लड़कियों को भी भेजा जाता है ताकि वे हिंदू लड़कियों को तरह तरह से ब्रेन वॉश करें। फिजा नाम की एक मुस्लिम लड़की शालिनी और उसकी सहेलियों से दोस्ती कर लेती है। वे नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थीं। फिजा उनसे कहती है कि सारी दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, लेकिन शालिनी कहती है कि वह तो भगवान शिव पर विश्वास करती है। फिजा कहती है कि शिव कोई भगवान नहीं है, वह तो अपनी पत्नी सती के मारे जाने पर एक सामान्य पुरुष की तरह रो रहा था, वह भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन शालिनी कहती है कि यह एक सिंबल मात्र है, लेकिन फिजा कहती है कि मूर्ति पूजा निरर्थक होती है। इस तरह से आइसिस की एजेंट फिजा लड़कियों को हर दिन ब्रेन वॉश करती रहती थी। इसके बाद वह एक और चाल चलती है। वह आइसिस द्वारा भेजे गए मुस्लिम लड़कों से कहती है कि शालिनी और उसकी सहेलियों के साथ छेड़खानी करें। शालिनी अपने दोस्तों के साथ मॉल में थी, तभी वहां पर वे मुस्लिम लड़के उनसे छेड़खानी करने लगते हैं। लड़कियां वहां से भागने लगती हैं, लेकिन लड़के भी उनका पीछा करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। लड़कियां किसी तरह जान बचाकर वहां से घर आती हैं। इसके बाद फिजा उनसे कहती है कि तुम इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बन जाओ और हिजाब पहनना शुरू कर दो, कि उनकी कभी भी हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़की से छेड़खानी नहीं होती है और ना ही उनका रेप होता है। ये सुनकर कुछ लड़कियां सच में ही अपना धर्म बदल लेती हैं और हिजाब पहनने लगती हैं, लेकिन शालिनी ऐसा नहीं करती। एक दिन अराफात नाम का लड़का शालिनी से मिलता है। वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। धीरे धीरे शालिनी भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन अरफात कहता है कि तुम धर्म बदल लो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पहले तो शालिनी मना करती है, लेकिन फिर अराफात कहता है कि ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसके बाद शालिनी मजबूर होकर इस्लाम अपना लेती है और हिजाब पहनने लगती है। अराफात उसका नाम फातिमा रख देता है और उससे निकाह कर लेता है, लेकिन शालिनी के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वे उससे कहते हैं कि अराफात तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता और सिर्फ लव जिहाद की वजह से ऐसा कर रहा है। वे कहते हैं कि वापस घर आ जाए, लेकिन शालिनी अराफात के प्यार में पागल थी। वो उनकी एक नहीं सुनती और अराफात के साथ दूसरे घर में चली जाती है। एक दिन अराफात शालिनी को अफगानिस्तान ले जाता है। वो उसे बताता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और यह फिजा की ही चाल थी। उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। ये सुनकर शालिनी हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि अराफात वास्तव में आइसिस का टेररिस्ट था। इसके बाद वह शालिनी को आइसिस के मुखिया को सौंप देता है। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां केरल से लाई गई और भी हिंदू लड़कियां थीं। उन्हें भी ऐसे ही फंसाया गया था। एक दिन शालिनी को टेररिस्ट के साथ एक जगह भेजा जाता है। वहां टेररिस्ट निर्दोष लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं। ये देखकर शालिनी रोने लगती है। वह देखती है कि अराफात भी ऐसा कर रहा है, लेकिन अब शालिनी बुरी तरह से फंस चुकी थी।